गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम अपने तीसरे प्रकार के प्रश्न पर जाते हैं जिसे हम सतत श्रेणी के प्रश्न कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में कंटिन्यूसली सीरीज के नाम से जाना जाता है। इसमें वर्ग विस्तार दिया हुआ होता है। इसमें दो सूचनाएं होती हैं, एक क्लास इंटरवल से संबंधित वर्ग विस्तार से संबंधित और दूसरी आवर्तियों से संबंधित। इसके अंतर्गत 3 विधियों से हमारे समांतर माध्य की गणना की जाती है। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है लघु विधि और तीसरी होती है हमारी पद विचलन विधि। तीनों ही विधियों के बारे में क्वेश्चन करने से पहले सतत श्रेणी के अंदर जो प्रश्न हमारे होते हैं वो भी हमारे 5 प्रकार के दिए हुए होते हैं। सबसे पहले मैं उनका अध्ययन आपको बता देती हूँ, उनका अध्ययन आपको करा देती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज जो होती है उसके अंदर प्रश्नों के जो प्रकार होते हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर मैंने लिखा है अपवर्जी। क्या लिखा गया है मेरे द्वारा? अपवर्जी श्रेणी में। अपवर्जी श्रेणी के अंतर्गत क्वेश्चन इस प्रकार का हमें मिलता है। क्लास इंटरवल और आवर्ती 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और उसके सामने 3, 5, 7, 10 ये आवर्तियाँ दी हुई होती है। मतलब अपवर्जी श्रेणी जो होती है उसमें पहले ये हमारी लोअर लिमिट कहलाती है। ये जो हमारा वर्ग विस्तार है 0 से 10, 0 से 10 की निम्नतम सीमा 0 है और उच्चतम सीमा क्या है हमारी 10। उच्चतम सीमा को हम L2 के नाम से जानते हैं। दूसरे वाले वर्ग विस्तार की L1 क्या है 10 है और उच्चतम सीमा क्या है 20 है। तीसरे वाले वर्ग विस्तार की निम्नतम सीमा 20 और उच्चतम सीमा 30 है और चौथे वाले वर्ग विस्तार की निम्नतम सीमा 30 और उच्चतम सीमा 40 है। या ये जो निम्नतम सीमा होती है इसे L1 के नाम से जाना जाता है और ये जो होती है हमारी उच्चतम सीमा इसे हम L2 के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से सुनना बच्चों इस बात को। पहले वाले वर्ग विस्तार की उच्चतम सीमा मतलब L2 और दूसरे वाले वर्ग विस्तार की निम्नतम सीमा मतलब L1 आर इक्वल। ये भी 10 है, ये भी 10 है, दिखाई दे रही है? फिर से बोल, लाइन रिपीट कर रही हूँ। पहले वाले वर्ग विस्तार की L2 और दूसरे वाले वर्ग विस्तार की L1 आर इक्वल, तो वह क्वेश्चन किस में दिया हुआ है? अपवर्जी श्रेणी में दिया हुआ है। अपवर्जी श्रेणी का मतलब ये होता है। यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के, चाहे समांतर माध्य करें, चाहे मध्य का करें, चाहे बहुलक करें, हम अपवर्जी श्रेणी में कन्वर्ट करके अपने क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। ओके, आ गया समझ में? मतलब क्वेश्चन हमेशा अपवर्जी श्रेणी में ही सॉल्व करना है। अब दूसरे नंबर का प्रकार मैं आपको बताती हूँ जिसके अंदर आपके L1, दूसरे नंबर पर आपके प्रश्नों का प्रकार क्या बताया मैंने? आपके समावेशी श्रेणी। समावेशी श्रेणी के अंतर्गत आपके क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ होता है। 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 और 30 से 39। मतलब समावेशी श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें पहले वाले वर्ग विस्तार की L2, ये L2 है ना बच्चों, ये L1 है, और दूसरे वाले वर्ग विस्तार की L1 आर नॉट इक्वल, बराबर नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं?
समावेशी श्रेणी। क्वेश्चन यदि समावेशी श्रेणी में होता है तो हमें अपवर्जी में कन्वर्ट करना होता है। अपवर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1 का है, 10 और 9 के बीच का डिफरेंस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो गया। इसे हम 0.5 भी कह सकते हैं। 0.5 L1 में तो माइनस होगा और L2 में प्लस होगा। फिर से क्लास इंटरवल बनाओगे तो 0 में 0.5 माइनस करोगे तो माइनस के 0.5 आएगा और 9 में जोड़ोगे तो 9.5 होगा। 10 में करोगे तो 9.5 हो जाएगा। 19 में करोगे तो 19.5 हो जाएगा। 20 में घटाओगे तो 19.5 हो गया और यहाँ पर 29.5 हो जाएगा। फिर 29.5 और 39.5 हो जाएगा। देखो अब समान हो गई, अपवर्जी श्रेणी में कन्वर्ट हो गया हमारा क्वेश्चन। आवृत्ति सेम ही रहेगी 3, 5, 7, 10, 3, 5, 7 और 10 यही रहेगी। कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों के डिफरेंस जो 1 के बराबर था उसमें 2 का भाग दिया, जो भी प्राप्त हुआ 0.5 प्राप्त होगा। 1 में 2 का भाग देंगे तो ये L1 में तो माइनस होगा, L1 की साइड में तो, और L2 की साइड में क्या होगा, प्लस होगा। सब में प्लस कर देंगे इस 0.5 को। तो हमारी क्वेश्चन जो समावेशी श्रेणी का था वो अपवर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, इस वाली श्रेणी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रकार का प्रश्न। तीसरे प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत हमारे जो दिया हुआ है वो है से कम। से कम मतलब यहाँ पर हमारे दे रखा है से कम। 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम और 40 से कम। यहाँ पर हमारे आवर्तियाँ इतनी, यही मान लो कि यही दे रखी हैं, तो ये हमारी आवर्ती नहीं है, ये हमारे विद्यार्थियों की संख्या मान लो। विद्यार्थी हैं 10 से कम अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 3। 20 से कम अंक लाने वाले 5। 30 से कम अंक लाने वाले 7 विद्यार्थी हैं और 40 से कम अंक लाने वाले 10 विद्यार्थी हैं। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 10 हो गई। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, इसका क्लास इंटरवल बनाने के लिए हम 10 से कम, हर बार 10-10 का डिफरेंस है, तो पहला हम 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30 और फिर 30 से 40 निकाल लेंगे। क्लास इंटरवल के बाद जब आवर्ती निकालेंगे तो 10 से कम अंक लाने वाले टोटल 0 से 10 तक अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थी हैं जिनके 0 से 10 आए। 20 से कम अंक लाने वाले, 0 से 20 तक अंक लाने वाले टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 5 हैं। और यदि हमें 10 से 20 चाहिए तो 3 विद्यार्थी जिनके 10 से कम अंक आए हैं उनको घटा दें 5 में से, तो कितने बचे, 2 विद्यार्थी बचे। फिर हम 30 से कम अंक लाने वाले 7 विद्यार्थी हैं, उसमें हम ये तो 0 से 30 तक अंक लाने वाले 7 विद्यार्थी, यदि हमें 20 से 30 चाहिए तो हमारे द्वारा 7 में से 5 को घटा दिया जाए तो हमें प्राप्त हो जाएंगे। और 40 से कम अंक लाने वाले 7 और 10 का जो डिफरेंस है 3, ये हमारे टोटल 10 होने चाहिए, तब तो हमारा सही है। 3 2 5 2 7 और 3 10, ये हमारे टोटल 10 विद्यार्थी हैं जिनका हमारे द्वारा अध्ययन किया गया है। हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब हमारा ये फिर से अपवर्जी श्रेणी में कन्वर्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से कम के अंतर्गत भी ज्ञात किया जाता है और मध्य बिंदु दिए होने पर भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये पांचों प्रकार के क्वेश्चन सतत श्रेणी के सूत्र के अंतर्गत ही आते हैं। सतत श्रेणी का जो सूत्र होता है वो सूत्र हमारा 3 प्रकार से ज्ञात किया जाता है x बार। पहला तो होता है प्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति का जो सूत्र होता है वो होता है x बार इक्वल टू सिग्मा f x अपॉन
सिग्मा एफ। लघु रीति का हमारा सूत्र होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और जो हमारी पद विचलन रीति होती है जिसे स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं, इसका फॉर्मूला हमारा होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। बच्चों ये अच्छे से उतारना, डी के बाद डैश का साइन है, ये डैश का साइन है, फिर एक्स है डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू आई। कल मेरे द्वारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब कराया जाएगा तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।